हबीरा, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं देखने जा रही हूँ कि सबरीना वापस तो नहीं आ गई कहीं। हाँ, वो तो कब की वापस आ चुकी है। What? आपको कैसे पता? हबीरा, मैं वहाँ टेरेस पे वॉक कर रही थी ना, तब मैंने देखा था। सरमद उसे छोड़ने के लिए आया था। काफी देर हो गई है। तो वो गई क्यों थी? अगर उसने वापस ही आना था तो? मुझे क्या मालूम, हो सकता है कि अपने अब्बू से मिलने के लिए गई हो अपने घर। मम्मी, does that make any sense to you? ताई अम्मी सबरीना को उसके एक्स फियांसे के साथ उसके बाप से मिलने क्यों भेजेगी? और वो मोहित, उसको कोई शर्म या कोई लिहाज है? चुपचाप अपनी बीवी को कहीं भी किसी के साथ भी जाने देगा? देखो हबीरा, ये हमारा नहीं बल्कि उनके घर का मसला है। और तुम बिला वजह बातें सोच के खुद को क्यों परेशान कर रही हो? मैं तो दुआ करती हूँ कि खुदा ना करे कोई इमरजेंसी ना हो गई हो, वरना इस तरह से सरमद का अचानक आ जाना, सबरीना को लेकर जाना, फिर वापस छोड़ देना। अल्लाह करे सब ठीक हो। भाभी और मोहित इतने तंग नजर नहीं है। उन्होंने तो तुम पे भी कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई है बेटा। लेकिन मैं सबरीना नहीं हूँ। Stop comparing me to her mom. अबीरा, मैं तो बेटा बस ऐसी बात कर रही थी। हमेशा आप मुझे उस इडियट लड़की के साथ कंपेयर करती हैं और उसने मेरा सब कुछ छीन लिया आपकी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं, बल्कि ये जगह तुमने खुद अपने हाथों से खाली की है। हमेशा तुम सबरीना को मौका देती रही मोहित के साथ मिलने का, और मैंने तुम्हें हमेशा से मना किया था ना, नहीं करो ये सब कुछ। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं कहती रही तुमसे कि मोहित को जरूरत है तुम्हारी, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, मगर ये बात लेके तुम हमेशा मुझसे झगड़ा करती रही हो। अब क्यों तकलीफ दे रही हैं तुम्हें ये सारी बातें? वैसे भी तुम तो अपनी जिंदगी में आगे निकल गई हो, हारून से शादी होने वाली है तुम्हारी, तो फिर क्यों ये सारी बातें सोच सोच के अपने आप को परेशान करती हो, हलकान करती रहती हो? भूल जाओ ये सब कुछ। अबीरा, अबीरा मेरी बात सुनो। मेरी वजह से नहीं, बल्कि ये जगह तुमने खुद अपने हाथों से खाली की है। हमेशा तुम सबरीना को मौका देती रही मोहित के साथ मिलने का। हबीरा, दरवाजा खोलो। अबीरा।